है जो उनका बेल है, और असलियत में उनको बाकायदा ट्रायल फेस करना है। तो इसलिए अभी से सिंपैथी लेने के लिए और अगले चुनाव की तैयारी पर नजर रखते हुए वो पूरा माहौल बना रहे हैं। ये बिल्कुल साफ तरीके से जाहिर है, क्योंकि वो जानते हैं कि जल्दी इलेक्शन होंगे और उनको सिंपैथी चाहिए। और कोर्ट में जहां तक ट्रायल की बात है, सब उनका सच का सच और झूठ का झूठ सामने होगा, पानी का पानी और शराब का शराब साबित होगा। तो जाहिर सी बात है वो अभी से माहौल बना रहे हैं चुनाव के लिए। क्या इसको ऐसे भी देखा जाए शाजिया जी कि जो छवि खराब हुई आम आदमी पार्टी की बीते 1-1.5 साल से, उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर से क्लियर करने का, साफ करने का प्रयास, आपके पास लौटेंगे फिलहाल शुरू तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आज रविवार के दिन इसे सुपर संडे बना दिया है अपने इस स्टैंड के साथ, अपने इस बड़े फैसले के साथ, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो जनता है वो तय करेगी कि मैं ईमानदार या फिर जनता का गुनहगार। 2 दिनों के बाद विधायक दल की बैठक की जाएगी। बैठक में ये साफ हो जाएगा कि अगले कुछ महीनों के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन है, किसको कार्यभार मिलता है। इसी के साथ साथ बड़ी बात दरअसल ये भी कि कुछ दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। तो इन दोनों ही चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना इन दोनों ही राज्यों के चुनाव पर कितना असर डालता है, साथ ही नजरें उस तीसरे चेहरे को लेकर के भी जताई जा रही है। जो तीसरा चेहरा 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाला है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, फिलहाल तो मुख्यमंत्री है, तो क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से आज पार्टी मुख्यालय पर, सुनाते हैं आपको। तो 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो जनता के फैसले तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सिसोदिया भी डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, हालांकि पहले से भी वो उनकी ओर से इस्तीफा दिया जा चुका है। तो ऐसे में अगर सिसोदिया भी चेहरा वो नहीं है, तो तीसरा चेहरा कौन सा होगा जिसको विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, जिसके ऊपर दिल्ली का कार्यभार होगा अगले कुछ महीनों के लिए। तमाम चेहरे, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन रिहाई के बाद ये इस्तीफा दांव है चुनाव से पहले, या फिर यूं कहें कि चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है, दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव है, और इन दोनों ही चुनाव से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया, उनकी ओर से ये भी कहा गया, और बहुत सारी बातें आज पहले उनकी ओर से बैकग्राउंड बनाई गई, उनको इनकी ओर से ये कहा गया कि आजकल कोई चपरासी की कुर्सी भी नहीं छोड़ता, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी कुछ दिनों की सरकार चलाने के बाद, तो मुझे कुर्सी का मोह नहीं है। और इसी को उन्होंने जोड़ते हुए ये कहा कि 2 दिनों के बाद वो इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री के पद से। यानी कि जिस तरीके से 177 दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जेल में रहे, तिहाड़ में रहे, लेकिन तब भी जब सवाल पूछे गए उनसे, जब सवाल पूछे गए कि भाई दिल्ली में सरकार आखिर कौन चला रहा है, दिल्ली का आखिर कौन देख रेख कर रहा है, तब भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आने के 2 दिनों के बाद ही उनकी ओर से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया कि वो 2 दिनों के बाद इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तब इस्तीफा नहीं तो आखिर अब क्यों? क्या ये छवि को साफ करने की कोशिश पर है, या फिर 2 राज्यों में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि जो छवि खराब हुई आम आदमी पार्टी की बीते कुछ महीनों में, कुछ सालों में, वो इस छवि के साथ अगर चुनाव में जाते हैं या मुख्यमंत्री के पद पर जाते हैं, तो ये शायद माना जाता कि उन्हें पद का लालच है, कुर्सी का लालच है, लोभ है। लिहाजा आज उनकी ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन नजरें मीनाक्षी इस बात को भी लेकर रहेंगी कि अगले कुछ महीने बहुत खास रहने वाले दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिहाज से भी। ऐसे में तीसरा वो चेहरा कौन सा होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यभार संभालेगा? बिल्कुल, वो बड़ा जो पॉलिटिकल डैमेज हुआ था उससे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ये कोशिश भी मानी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया तक, संजय सिंह तक, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल के अंदर थे। सवाल बाहर उठाए जा रहे थे हर विपक्षी पार्टी के द्वारा कि अगर इतने ही साफ सुथरे हैं तो तमाम बड़े नेता जेल के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। अब ऐसे में उनका कहना है कि मैं खुद जाऊंगा जनता के बीच में, और जो डेप्यूटी सीएम रहे थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, हालांकि बाद में मनीष सिसोदिया, उनको भी लेकर के जाऊंगा, और अब ये जनता अदालत में अपना फैसला सुनाएगी कि मैं सही हूं या गलत हूं। और जब तक जनता ये फैसला नहीं सुना देती है, तब तक
और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पार्टी मुख्यालय की, जहां पर अरविंद केजरीवाल कुछ देर पहले जिन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया, इसके बाद वो पार्टी मुख्यालय से निकल रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरें हैं ये दिल्ली मुख्यालय से। अरविंद केजरीवाल पार्टी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद वो निकले हैं। कल आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल कल हनुमान मंदिर गए थे सीपी में, वहां पे आशीर्वाद लिया, उसके बाद दिन भर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आज भी यही कहा गया कि अरविंद केजरीवाल पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और वहां वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात बात के बीच संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया गया उनकी ओर से। फ्रंट सीट पर बैठे दिखाई दे रहे आपको भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के कोर नेता रहे अरविंद केजरीवाल के करीबी, उनको भी देख पा रहे हैं आप गाड़ी में। जो काफिला देख रहे हैं आप, वो काफिला अब निकल रहा है पार्टी मुख्यालय से। और जिस तरीके से अभी भी पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, कार्यकर्ताओं के मन में तमाम सवाल और इसी के साथ साथ बहुत सारे द्वंद्व दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी। इसी के साथ साथ चुनावी तैयारियों के बीच अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बड़ा ऐलान, और ऐलान के साथ दिल्ली में सियासी भूचाल, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तब इस्तीफा नहीं दिया जब उनको लेकर तमाम सवाल पूछे गए। अब सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। तो उस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं, अब वो सीएम साहब जो है वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है। मंत्री के तौर पे आपका क्या मानना है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप लोग लगातार आरोप खारिज करते रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इस्तीफा क्यों देना चाहिए? देखिए, बात इस्तीफा देने की नहीं है। बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर आपको क्या लगता है सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? सीएम ने जो घोषणा की, क्या करेगा? मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। राघव चड्ढा को सुन रहे थे आप कि उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही हिसाब करेगी कि आखिरकार ईमानदार है या नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम का भी उदाहरण दिया, अब वो अपने आप को उदाहरण देकर के उनके समक्ष बता रहे हैं या फिर ये नया ऐलान करके